दोस्तों, दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक बोलोग्ना विश्वविद्यालय इटली में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1088 ईस्वी में हुई थी। यह कभी बंद नहीं हुआ और पिछले 936 सालों से संचालित हो रहा है। इसे अध्ययन की पोषणकारी मां कहा जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को अभी दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। यह प्राचीनतम भारत के गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला शहर में था। राजा भरत ने इसकी स्थापना की थी। इसे इंसानी सभ्यता की पहली पाठशाला माना जाता है। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के गंधहार जनपद की राजधानी तक्षशिला में था, जो अभी पाकिस्तान में है। यह विश्वविद्यालय सिंधु नदी के किनारे बसा था। यहाँ वेद, गणित, व्याकरण, राजनीति, समाज विज्ञान, राजधर्म, युद्ध, कला, आयुर्वेद और विधि शास्त्र जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। यहाँ पढ़ने वाले छात्र को कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। यहाँ पढ़ने वाले छात्र आचार्य के आश्रम में रहते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम जैसे चाणक्य, पाणिनि, चरक और चंद्रगुप्त मौर्य। इस विश्वविद्यालय को कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 5वीं शताब्दी में ह्यूनों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय। अब दोस्तों बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में की थी। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां शिक्षक और छात्र एक ही परिसर में रहते थे। यह विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी तक 600 सालों तक चला। यह भारत के बिहार राज्य में स्थित राजधानी पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में नालंदा जिला में है। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। यहाँ 10,000 से भी अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। यहाँ पर अगर विषय की बात करें तो गणित, खगोल विज्ञान, धर्म, वेद, व्याकरण, दर्शन, शैल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा की पढ़ाई होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय से आर्यभट्ट और हेन-त्संग जैसे महान विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण किया था। आर्यभट्ट, जो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, उनका जन्म कुसुमपुरा में 478 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट ने पाई दिया, जिसका मान 62,832 बटा 20,000 के रूप में निकाला था, जो लगभग 3.1416 के बराबर है। यह आधुनिक मान के बहुत करीब है और प्राचीन गणितज्ञों में सबसे सटीक माना जाता है। आर्यभट्ट ने शून्य और त्रिकोणमितीय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वर्ग और घनमूलों को हल करने के लिए दशमलव संख्या प्रणाली का इस्तेमाल किया। आर्यभट्ट ने ग्रहणों की भविष्यवाणी की। आर्यभट्ट ने बताया कि ग्रह और चंद्रमा की चमक सूर्य की परावर्तित किरणों के कारण ही होती है। आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि पृथ्वी गोलाकार आकार और अपने ध्रुव पर पृथ्वी के घूमने की खोज की। दूसरे हेन-त्संग और इ-त्सिंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए थे। दोस्तों, एक बार की बात है, जब तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी को तबीयत खराब होती है। उसके सारे हकीमों ने उपचार किया और उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलवाया और इलाज के लिए बोला, लेकिन उसने पहले शर्त दिया कि हम हिंदुस्तानी वैद्यों से दवा नहीं लेंगे और तबीयत ठीक नहीं हुआ तो हम उन्हें यानी वैद्य को मार डालेंगे। अगले दिन अगले दिन ने उसके पास कुरान लेकर गए और कहे कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतना से इतना तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया। उसको खुशी नहीं हुई, उसे बहुत गुस्सा आया।
उसने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध और हिंदू धर्मों का श्रेष्ठ ज्ञानदाता है। इनसे मेरा वैद्य धर्म मुकाबला नहीं करेगा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 ईस्वी में आग लगा दी और सारे बौद्ध भिक्षु मारे गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पुस्तक पढ़ने से तो बीमारी ठीक हो गई। उसने पुस्तक के पन्नों पर दवाई की अदृश्य लेप लगवा दी थी। तो इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया। पुस्तकालय इतनी बड़ी थी कि 3 महीने तक आग जलती रही और सारे चीज नाश हो गया। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।